चलिए प्रिय बच्चों, आइए आज हम लोग कक्षा 7वीं के आपकी विषय गणित का जो एट ग्रेड अभ्यास पुस्तिका है उसका कंप्लीट सॉल्यूशन देखेंगे। इसके पहले हमने आपके लिए 66 पेज तक कंप्लीट कर दिया। आज हम 67 पृष्ठ से लेकर 70 पृष्ठ तक हल करेंगे और आज हम लोग अध्याय 7 त्रिभुजों की सर्वांग समता के बारे में देखेंगे और उसे समझेंगे और उसका कंप्लीट सॉल्यूशन प्राप्त करेंगे। इसके पहले प्रिय बच्चों, अगर आप चैनल में नए हो और ऐसे ही अच्छे वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम आपको कक्षा 7वीं का पूरा कंप्लीट सॉल्यूशन देंगे। सभी सब्जेक्ट के ग्रेड अभ्यास पुस्तिका सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करेंगे। सब्सक्राइब कीजिए तो ही आपको वीडियो आसानी से मिल जाएंगे, अन्यथा आपको इधर उधर ढूंढना पड़ेगा। लेकिन अगर आप सब्सक्राइब करते हो तो आपको एक के बाद एक वीडियो लगातार मिल जाएंगे। इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक भी अवश्य कीजिएगा। चलिए हम लोग चालू करते हैं। पहला यहां पर देखिए आपका अध्याय नंबर 7 है आज। हाँ, त्रिभुजों की सर्वांग समता। अब हम लोग पहला प्रश्न लेते हैं। इसमें वास्तविक जीवन से संबंधित सर्वांगसम आकारों के कोई दो उदाहरण दीजिए। हमें बताना है आपके सर्वांगसम का अर्थ समझिए। सर्वांगसम मतलब होता है जो दिखने में एक समान होते हैं, उन्हें हम सर्वांगसम कहते हैं। जैसे ये दो त्रिभुज एक समान दिख रहे हैं, इसके लिए सर्वांगसम कहलाएंगे। तो यहां पर क्या कह रहा है, सर्वांगसम आकारों के कोई दो उदाहरण दीजिए आपके वास्तविक जीवन से। तो आपने ब्लेड देखा ही होगा तो ब्लेड लिख लीजिएगा, और आपने बिस्कुट खाया ही होगा तो बिस्कुट। ब्लेड और बिस्कुट आपके क्या हो जाएंगे, ये उत्तर हो जाएंगे। हमने कहां से लिया, ये आपकी कक्षा 7 की पाठ्य पुस्तक से लिया, जो 145 पृष्ठ पे आप भी देख सकते हैं और इसका सॉल्यूशन कर सकते हैं। अगला प्रश्न देखिए, यहां पर कह रहा है आपको अगला प्रश्न, त्रिभुज एबीसी एवं त्रिभुज पीक्यूआर में एसएसएस सर्वांग समता प्रतिबंध को बताइए। एसएसएस मतलब होता है साइड साइड साइड, 3 बार साइड मतलब भुजा 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 सर्वांग समता से। आपको दो त्रिभुज दिए एबीसी और त्रिभुज दिया आपको पीक्यूआर। यहां पर क्यू मिसप्रिंट से छपा है, आप यहां पर क्या कर लेंगे, आर कर लेंगे। ठीक है, अब यहां पर देखिए, अब हमने दो त्रिभुज देख लिए। अब दोनों त्रिभुज में यह भी याद रखिए कि जब ये सर्वांगसम होते हैं तो ये वाली भुजा हमेशा इस भुजा के बराबर होती है। जैसे हमने लिखा है, देखिए त्रिभुज एबीसी एवं त्रिभुज पीक्यूआर में ए बी भुजा जो है वो पी क्यू के बराबर है। पुनः देखिए आपने ये लिखा है, अब बीसी भुजा जो है वो क्यू आर के बराबर, ये वाली बीसी भुजा इस क्यू आर के बराबर, और जो अपनी सी ए भुजा है वो आर पी के बराबर है। मतलब कि ये वाली सी ए भुजा ये आर पी के बराबर है, ए बी भुजा हमने लिया है पी क्यू के बराबर। इस प्रकार से हमने तीनों भुजाएं ले लिया। जब तीन भुजाएं ले लेते हैं तो अतः तीनों त्रिभुजों की भुजाएं बराबर हैं। देख रहे होंगे आप लोगों को, दिख रही होगी, अतः तीनों त्रिभुजों की भुजाएं आपस में बराबर हैं। तो हम कह सकते हैं कि एस एस सर्वांग समता का प्रयोग किया गया है, या एस एस सर्वांग समता प्रतिबंध का प्रयोग किया गया है। ठीक है, आप लोग लिख लीजिएगा एस एस सर्वांग समता प्रतिबंध के लिए आवश्यक शर्त थी, समझिए। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न क्या कह रहा है आप लोगों के लिए। अगला प्रश्न कह रहा है, त्रिभुज एबीसी सर्वांगसम त्रिभुज पीक्यूआर में एसी बराबर 5 सेंटीमीटर, तो पीक्यू बराबर क्या होगा। अब यहां पर देखिए, आप इस प्रकार से दो त्रिभुज बनाएंगे तो इसमें एबीसी अगर नाम देते हैं आप इसे एबीसी और इसे पी क्यू और आर। अब ये पी क्यू आर नाम दिया है तो ए सी बराबर, ये वाला जो ए सी बराबर है वो पी क्यू के बराबर हो, क्योंकि दोनों त्रिभुज कैसे हैं, सर्वांगसम है। इसके लिए ए बी बराबर जब 5 सेंटीमीटर है तो आप बोल सकते हैं कि पी क्यू बराबर भी पी आर बराबर कितना होगा, 5 सेंटीमीटर, क्योंकि त्रिभुज ए बी सी एवं त्रिभुज पी क्यू आर कैसे हैं, सर्वांगसम है। अतः तथा एसी रेखाखंड जो है 5 सेंटीमीटर है, तो भुजा जो है हमारी एसी वो पीक्यू के बराबर हो, क्यों, क्योंकि सर्वांगसम है। अभी हमने देखा सर्वांगसम रहता है तो एसी भुजा किसके बराबर हो गई, पीक्यू के। अतः एसी जो रेखाखंड है वो कितना हो जाएगा, 5 सेंटीमीटर, तो पीक्यू बराबर भी कितना हो जाएगा, 5 सेंटीमीटर। इस प्रकार से आप इसका उत्तर लिख लीजिएगा। ठीक है प्रिय बच्चों, अगला प्रश्न लेते हैं हम लोग। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न क्या कह रहा है प्रिय बच्चों, आप लोगों को कह रहा है वो कि त्रिभुज पीक्यूआर और त्रिभुज डीईएफ सर्वांगसम हो तो कोण आर का संगत कौन सा होगा। जब सर्वांगसम है तो सब कुछ बराबर होगा, अर्थात कोण ये जो आर है वह किस कोण के बराबर होगा, एफ के बराबर होगा। अतः त्रिभुज पीक्यूआर सर्वांगसम त्रिभुज डीईएफ, तो कोण आर के संगत कोण एफ होगा, अर्थात संगत का मतलब होता है बराबर मान होगा उसका। ठीक है, हमने 67 का हल देखिए, अब 68 पे चलते हैं। और आपको उसके नीचे लिखना हो तो क्या लिखेंगे आप, क्योंकि दोनों त्रिभुज कैसे हैं, सर्वांगसम हैं। ठीक है प्रिय बच्चों, अगला प्रश्न ले लेते हैं। अगला प्रश्न क्या है देखिए, यहां पर अगला प्रश्न कह रहा है आप लोगों के लिए, त्रिभुज डीईएफ, देखिए हमने ये बनाया है आप लोगों के लिए त्रिभुज डीईएफ, और त्रिभुज बीसीए ये बना दिया हमने त्रिभुज बीसीए। तो त्रिभुज बीसीए के उन भागों के लिखिए जो निम्न के संगत है। ये इसके संगत इस त्रिभुज के आपको भाग बताना है। तो देखिए, अतः चित्र से स्पष्ट है कि
कोण ई का संगत क्या होगा, कोण ई कहाँ ये है, तो कोण ई का संगत क्या होगा, कोण सी होगा। ठीक है, उसी प्रकार देखिए ई एफ भुजा की संगत भुजा क्या होगी, ई एफ ये वाली भुजा की बात कर रहा है, उसकी भुजा क्या होगी, संगत भुजा ए सी होगी। उसी प्रकार अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है, अपने को कोण एफ का संगत बताना है, किसका बताना है, कोण एफ का संगत, तो कोण एफ ये है तो यहां पर कोण ए होगा, कोण एफ का संगत क्या हो जाएगा, कोण ए होगा। इस प्रकार से प्रिय बच्चों आप इसका उत्तर कर लीजिएगा और ये बाजू में डायग्राम बना लीजिएगा जिससे कि आपको आसानी से और समझ आ जाए। अब यहां पर आगे देखिए आकृति में ए बी बराबर डी सी और ए डी बराबर बी सी, तो त्रिभुज एडीसी सर्वांगसम त्रिभुज एबीसी होने के लिए तीसरे संगत भाग को लिखिए एवं सर्वांग समता का प्रतिबंध बताना है। यहां पर कह रहा है कि ये वाली जो भुजा है वो इस भुजा के बराबर है और ये वाली भुजा इस भुजा के बराबर है। अब आपको एक भुजा या एक कोई भी आपको बताना है कोण जो आपको क्या कह रहा है कि बिल्कुल सर्वांगसम कर दे। तो हम देखिए ये दोनों में आ रही है, आपको दिख रहा होगा इस त्रिभुज में भी आ रही है और इस त्रिभुज में भी ये भुजा आ रही है, अर्थात एसी भुजा कैसी है, सौरनिष्ठ है। तो हम तीसरी भुजा एसी ले लें तो हमको पता है कि जब हमने पहले पे क्या ले लिया है, पहले दो भुजा ले लिया है एडी बराबर बीसी और एबी बराबर डीसी। जब दो भुजा हो गई हमने तीसरी भुजा क्या ले लिया, एसी बराबर सी ए ले लिया, अर्थात हमारा तीनों भुजाओं वाला ले लिया हमने। अर्थात यहां पर कौन सी सर्वांग समता लगेगी, एस एस सर्वांग समता लगेगी। देखिए हमने यहां पर सॉल्यूशन लिखा है इसका, चूंकि त्रिभुज एडीसी एवं त्रिभुज एबीसी में ए बी बराबर डी सी, ए डी बराबर बी सी और ए सी बराबर सी ए, ठीक हो गया, तीनों भुजाएं ले ली हमने। तो त्रिभुज एडीसी सर्वांगसम त्रिभुज एबीसी होगा, कौन सी सर्वांग समता लगे, एस एस सर्वांग समता से। अतः तीसरी संगत जो भाग है या तीसरा संगत भाग है वो ए सी बराबर सी है तथा सर्वांग समता प्रतिबंध एस 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 मतलब कि भुजा 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 है। ठीक है प्रिय बच्चों, इस प्रकार से आप इस प्रश्न का भी उत्तर लिख लीजिए। कोई भी डाउट है कमेंट कीजिए, मैं आपको वहां पर उत्तर अच्छे से और समझाऊंगा। अगला प्रश्न है 7वां, यदि सुमेलन एबीसी, सुमेलन मतलब होता है मतलब योग है उसका, एबीसी और एफ ई डी के अंतर्गत त्रिभुज एबीसी सर्वांगसम त्रिभुज एफ ई डी, तो त्रिभुज के सभी संगत सर्वांगसम भागों को लिखना है हमको, सभी सर्वांगसम। देखिए सर्वांगसम है तो हमको पता है कि सर्वांग समता में आपस में सभी आपस में बराबर होते हैं। तो चूंकि त्रिभुज एबीसी एवं त्रिभुज एफ ई डी हैं तो सर्वांगसम हैं तो सभी संगत सर्वांगसम भाग निम्न होगा, ए बी बराबर एफ ई, देखिए ए बी बराबर एफ ई। अगला देखिए बी सी बराबर ई डी, ये बी सी बराबर ई डी। और अगला देखिए सी ए बराबर डी एफ, ये देखिए सी ए बराबर डी एफ। तो इस प्रकार से आप पूरा कंप्लीट कर लीजिएगा इसका भी सॉल्यूशन, और आपको कोई दिक्कत जाती है तो पूछ जरूर लीजिएगा कमेंट करके। अगला प्रश्न है 8वां प्रश्न है, देखिए 8वां प्रश्न क्या कह रहा है आपके सामने कि कोण भुजा कोण मतलब ए ऐसे एंगल साइड एंगल सर्वांग समता प्रतिबंध का उपयोग करके त्रिभुज एबीसी सर्वांगसम त्रिभुज पी क्यू आर स्थापित करना है हमें। यदि यह दिया गया है कि बी सी बराबर आर पी, इस सर्वांग समता को स्थापित करने के लिए एक अन्य किन तथ्यों की आवश्यकता होगी। तो देखिए ए एस ए सर्वांग समता प्रतिबंध के लिए हमें दो दिए गए कोणों के साथ अंतर्गत भुजाएं बीसी और आरपी की आवश्यकता है। आपको दिख रहा है ए दो कोण हो गए और एक क्या हो गई, भुजा हो गई। भुजा अपने को दिया गया, अब हमें दो कोण चाहिए, अतः अन्य आवश्यकता तथ्य निम्न होंगे। हमने जो ऊपर डायग्राम बनाया उसी का सेम सॉल्यूशन है ये। तो बी सी बराबर क्या हो जाएगा, कोण आर, और कोण सी बराबर क्या हो जाएगा, कोण पी। इस प्रकार से आप दो अन्य आवश्यक जो प्रतिबंध थे वो आप लिख लीजिए, क्योंकि भुजा तो आपको दी गई थी। हम यहाँ पर दो कोण क्यों लिए, क्योंकि हमें ए एस ए सर्वांग समता का प्रयोग करना था। ठीक है प्रिय बच्चों, कर लीजिएगा इसको भी आप लोग। अगला प्रश्न देखिए 9वां, दी गई आकृति में DA लंब है AB और CB लंब है AB और AC बराबर है BD। देखिए डायग्राम में इस प्रकार से है। तो पहले हमें सिद्ध क्या करने बोल रहा है, त्रिभुज ABC और त्रिभुज DAB में बराबर भागों के 3 युग्म बताइए और निम्न में से कौन सा कथन सत्य है, इन दोनों में से A सत्य है क्या B सत्य है, हमें ये बताना है। ठीक है, तो हम इसका सॉल्यूशन पीछे पृष्ठ पे करते हैं, आप यहां पर देख लीजिए डायग्राम को और समझ लीजिए। अब हम लोग यहां पर देखिए बराबर भागों के 3 युग्म कौन कौन से होंगे आपस में, देखिए त्रिभुज ABC बराबर त्रिभुज BAD, त्रिभुज ABC बराबर क्या है, त्रिभुज BAD। त्रिभुज देखिए आपको दिख रहा होगा ABC बराबर त्रिभुज, आपको दिख रहा होगा ABC बराबर त्रिभुज BDA, इस प्रकार से दिख रहा है आप लोगों को। तो आप लोग लिख लीजिएगा BAD बराबर, दोनों के बराबर कितना मान है उनका, 90 अंश है। उसी प्रकार AC बराबर कितना है, BD, मतलब कि AC भुजा का मान किसके बराबर है, BD भुजा के बराबर है, और AB भुजा का मान किसके बराबर है, BA भुजा के बराबर है। अतः त्रिभुज ABC सर्वांगसम त्रिभुज BAD में RHS मतलब कि समकोण कर्ण भुजा सर्वांग समता
से। ठीक है, तीन भुजा, ये हमने तीन भाग कहां से लिखा है, समकोण कर्ण भुजा सर्वांग समता से लिखा है। आप लोग भी लिख लीजिएगा और समझ लीजिएगा, तीन भाग हमें तीन युग्मों को बताना था जो बराबर हैं, तो हमने ये बता दिया है। अब अगला प्रश्न पूछा था हम इसको कि आपको पूछा अगला प्रश्न कि क्या पूछा आपको, अगला प्रश्न कह रहा है कि त्रिभुज एबीसी सर्वांगसम त्रिभुज बीएडी है क्या, त्रिभुज एबीसी सर्वांगसम त्रिभुज एबीडी है। तो हमने देखा कि अभी हमने करा तो ये वाला कथन आया हमारा कि ये कैसा कथन है, सत्य कथन है, अर्थात त्रिभुज एबीसी बराबर त्रिभुज बीएडी क्या है, सत्य कथन है, जबकि त्रिभुज एबीसी सर्वांगसम त्रिभुज बीएडी कैसा कथन है, असत्य कथन है। और कैसा सत्य कथन है, तो यहां नीचे लिख लीजिएगा आप। 12 नंबर का हल कर रहे हैं, कथन एक सत्य है क्योंकि ये दोनों कैसे हैं, सर्वांगसम है, और कथन दो असत्य है क्योंकि ये सर्वांगसम नहीं है। तो इस प्रकार से आप इसका उत्तर कर लीजिएगा। हम लोग अब अगला प्रश्न लेते हैं और अगला प्रश्न है हमारा 10वां प्रश्न है। 10वां प्रश्न क्या कह रहा है हमको, 10वां प्रश्न कह रहा है दी गई आकृति में क्या आप ASA सर्वांग समता प्रतिबंध का उपयोग करके यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि त्रिभुज AOC दिख रहा होगा आपको, त्रिभुज AOC और त्रिभुज BOD, त्रिभुज BOD, इस प्रकार से आपको दो त्रिभुज दिख रहे होंगे। अब हमें यहां पर बताना है कि AS सर्वांग समता प्रतिबंध का उपयोग करके निष्कर्ष निकालना है। ठीक है, तो देखिए दो त्रिभुज आपको दिख गए कि AOB और BOD में, आपने देखा यहां पर AOC और BOD में, ये रहा AOC और ये रहा BOD में, आपको दिख रहा होगा कोण C बराबर कोण D, ये वाला जो कोण है संगत कोण इसके हमेशा बराबर होता है, और ये वाला कोण के ये वाला बराबर होता है, और ये वाले कोण के ये वाला बराबर होता है। तो यहां पर कोण C किसके बराबर हो गया, कोण D के, तो इनका मान दोनों कितना हो जाएगा 70। अब उसी प्रकार देखिए कोण AOC बराबर कोण BOD, इन दोनों का मान कितना हो जाएगा, शीर्षाभिमुख कोण है, इसके लिए दोनों के मान कितना हो जाएगा 30 डिग्री। जब ये 30 डिग्री तो ये भी कितना होगा 30 डिग्री होगा। ठीक है, आगे हल देखिए, त्रिभुज के तीन कोणों का योग हम जानते हैं कि 180 अंश होता है। तो कोण यहां पर देखिए ये वाले की बात कर रहे हैं हम लोग, यहां पर कोण ए का मान निकालें, क्यों, क्योंकि हमें 70 दिया और 30 दिया है, तो ये दो कोण दिए तो हम तीसरा कोण बता सकते हैं, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180, इन दोनों को जोड़ के हम 180 में से घटा देंगे तो हमें कोण ए मिल जाएगा। तो देखिए यहां पर अब हम आगे लेते हैं, तो यहां पर कोण ए धन कोण मतलब कि कोण बी और कोण सी तीनों का मान लिखें तो किसके बराबर होगा 180। तो कोण बी का मान कितना है 70 और कोण सी का मान कितना है 30। तो अब हम 70 और 30 का इधर पक्षांतर कर दिए तो दोनों ऋणात्मक में आ जाएंगे, तो कोण ए बराबर कितना हो जाएगा 180 में से 100 को घटा देंगे, क्योंकि 70 और 30 दोनों ऋणात्मक वाले हैं तो आपस में जुड़ जाएंगे और घट जाएंगे। तो 180 में से 100 गया तो कोण ए का मान कितना आ गया 80 आ गया। अब इसी प्रकार त्रिभुज BOD में कोण डी धन कोण ए धन कोण बी बराबर कितना 180। तो हम जानते हैं कि 70 और 30 हमारे डी और ओ के मान हो गए, तो कोण बी निकालना है, तो हम इसका पक्षांतर कर दिए 70 और 30 का फिर से, तो कोण बी बराबर 180 ऋण 70 ऋण 30, तो कोण बी बराबर देखिए यहां पर क्या हो जाएगा, कोण बी बराबर 180 में 100 हो गया, तो फिर से कोण बी बराबर कितना आ गया 80 आ गया। अर्थात कोण ए बराबर कोण बी दिख रहा है आपको, कोण ए बराबर कोण बी मान निकला, तो कोण ए बराबर कोण बी हो जाएगा। और फिर देखिए AC भुजा जो है वो BD के बराबर हो गई और कोण C बराबर कोण D आपको दिख रहा होगा। अतः ASA सर्वांग समता से या कोण भुजा कोण सर्वांग समता से त्रिभुज AOC सर्वांग सम त्रिभुज होगा BOD के। तो इस प्रकार से हमने पूरा कंप्लीट सॉल्यूशन देख लिया है। अब हमारे पास अगला अध्याय रहेगा, अब हम उसका सॉल्यूशन देखेंगे। अब हम अगले वीडियो में उसका सॉल्यूशन आप लोगों के लिए लेके आएंगे। आपका अगला अध्याय रहेगा 8 राशियों की तुलना। इसके लिए आप इस वीडियो को अच्छे से देख लें और अपनी नोटबुक में अच्छे से कर लें। ठीक है प्रिय बच्चों, अगर आप चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और कोई भी डाउट हो तो कमेंट करके पूछ लीजिएगा। अब हम मिलते हैं आपके साथ अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में।